डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि। भारत माता के महान सपूत, संविधान निर्माता, समाज सुधारक और आधुनिक भारत के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को जब भी याद किया जाता है तो हर भारतीय के हृदय में सम्मान और गर्व की भावना उमड़ पड़ती है। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि करोड़ों पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। डॉक्टर बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। वे महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बालक भीमराव ने बहुत छोटी उम्र में ही समाज की अमानवीय असमानता और भेदभाव का अनुभव किया। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके भीतर ज्ञान की ऐसी प्यास थी कि किसी भी अपमान ने उन्हें कभी पीछे नहीं हटाया। उनके पिता रामजी सकपाल एक फौजी थे जो अनुशासन प्रिय और शिक्षा प्रेमी व्यक्ति थे। माता शिक्षा प्रेमी ने बेटे में संस्कार और सहनशीलता का बीज बोया। बचपन में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तय कर लिया था कि वे केवल खुद को नहीं बल्कि अपने समाज को शिक्षित और सम्मानित बनाकर रहेंगे। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि वाला यह वीडियो समाप्त हो इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शिक्षा की यात्रा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा अत्यंत प्रेरणादायक रही। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया और आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका गए। वहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र पर गहन अध्ययन किया। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उनका शोध विषय सामाजिक व आर्थिक असमानताओं पर आधारित था। शिक्षा ही वो हथियार थी जिससे उन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया। संविधान निर्माता के रूप में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने इस दायित्व को बड़ी निष्ठा और दूरदर्शिता के साथ निभाया। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने संविधान सभा में कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं जब तक सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। संविधान के माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव न किया जाए। यही कारण है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सामाजिक न्याय के महान सेनानी अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान और अवसर मिले। उन्होंने शिक्षा, आत्मसम्मान और संगठन, इन 3 स्तंभों को समाज सुधार का आधार बताया। उनका प्रसिद्ध नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो ने लाखों लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। महार सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन उनके नेतृत्व में हुए जिन्होंने समाज को झकझोर दिया। राजनीतिक दृष्टिकोण और बौद्ध धर्म की दीक्षा। डॉक्टर अंबेडकर केवल समाज सुधार तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि राजनीति में भी प्रवेश किया ताकि सत्ता के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सके। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की।
उनका राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट था, सत्ता में भागीदारी ही सामाजिक न्याय का रास्ता है। आखिर में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और समानता की घोषणा थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए योगदान। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में समान अधिकार देने का प्रयास किया। हालांकि उस समय राजनीतिक विरोध के कारण बिल पारित नहीं हो सका, लेकिन आज भारत में महिलाओं के अधिकारों की नींव उसी प्रयास पर टिकी है। विचार और प्रेरणा। डॉक्टर अंबेडकर जी मानते थे कि समाज में असमानता तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति स्वयं अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होता। उनका यह कथन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। मनुष्य महान जन्म से नहीं, कर्म से होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति से बढ़कर इंसानियत है। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर नागरिक को सम्मान, शिक्षा और अवसर मिले। अंतिम दिन और विरासत। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ, लेकिन वे अपने विचारों और कार्यों के रूप में आज भी जीवित हैं। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि अगर मन में दृढ़ निश्चय और लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक युग है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता में निहित है। उनकी शिक्षा, संघर्ष और विचार आज भी भारत की आत्मा को जीवंत रखते हैं। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। शिक्षा, समानता और भाईचारे के रास्ते पर डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाकर ही हम एक सशक्त, न्यायपूर्ण और मानवतावादी भारत का निर्माण कर सकते हैं। जय भीम। नमः बुद्धाय। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन।